इस वीडियो में हम ज़ीरोधा अकाउंट मैनेजर के सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। यह सॉफ्टवेयर ज़ीरोधा के फ्यूचर्स और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए संपूर्ण समाधान है। आप इस सिंगल सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ज़ीरोधा के मल्टीपल अकाउंट्स को भी उपयोग कर सकते हैं। इसलिए चलिए हम सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें। इसे किसी भी विंडोज़ सॉफ्टवेयर की तरह डबल क्लिक करके इंस्टॉल करें। हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। अब आपको यहाँ पर वह प्रोडक्ट की दर्ज करनी है जिसे आपने खरीदा है। प्रोडक्ट की दर्ज करने के बाद ओके बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपका ज़ीरोधा मल्टी अकाउंट मैनेजर सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। यहाँ पर आपको लॉग इन करने का विकल्प दिया गया है। इसके माध्यम से आप सीधे अपने ज़ीरोधा अकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने एक अकाउंट में लॉग इन करेंगे। हमें अकाउंट में लॉग इन करने के लिए एपीआई की और एपीआई सीक्रेट्स की आवश्यकता होगी। निकनेम में आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। एपीआई की और एपीआई सीक्रेट में आपको अपने ज़ीरोधा अकाउंट की एपीआई की और एपीआई सीक्रेट दर्ज करने की आवश्यकता होगी। तो मैंने एपीआई की और एपीआई सीक्रेट दोनों को एंटर कर दिया है। अब मैं यहाँ पर ओपन लॉगिन पेज के बटन पर क्लिक करूँगा। अब हमारे ज़ीरोधा अकाउंट में लॉग इन करना है। तो आप देख सकते हैं कि लॉग इन होने के बाद हमें गूगल के पेज पर रिडायरेक्ट हो गए हैं, क्योंकि हमने रिडायरेक्ट यूआरएल में google.com लिखा था। हमें इस यूआरएल को कॉपी करना होगा और हमारे सॉफ्टवेयर में पेस्ट करना होगा। उसके बाद हमें ओके बटन पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लॉगिन इस सक्सेस कंप्लीट। अब लॉगिन हो चुका है। इसी तरह आप मल्टीपल ज़ीरोधा अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। आप जितने भी चाहे उतने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं और आपके सभी लॉगिन किए गए अकाउंट एल अकाउंट में दिखाए जाएंगे। यहाँ पर आपने जितने भी अकाउंट्स लॉगिन किए हैं वह सभी अकाउंट्स देख सकते हैं। अगर किसी अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो उस अकाउंट को सिलेक्ट करके रिमूव बटन पर क्लिक करें तो वह अकाउंट डिलीट हो जाएगा। रीलॉगिन आपको हर ज़ीरोधा के अकाउंट में दिन में एक बार रीलॉगिन करना होगा। तो इस टाइम के बाद जितने भी अकाउंट्स को लॉगिन किया होगा वह आपको रीलॉगिन अकाउंट में दिखाए जाएंगे। सेट लॉगिन टाइम इस टाइम से पहले आपने जितने भी ज़ीरोधा अकाउंट्स में लॉगिन किया होगा वह सभी अकाउंट्स आपको रीलॉगिन अकाउंट में दिखाए जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर सेट लॉगिन टाइम में 8 बजे का समय सेट है और अब करंट समय दोपहर के 1 बजे है। इसलिए हमने 8 बजे से पहले किसी भी अकाउंट में लॉगिन नहीं किया है। इसके कारण हमें अभी रीलॉगिन में कोई भी अकाउंट दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम रीलॉगिन में समय को बदल देते हैं और दोपहर के 2 बजे का समय सेट करते हैं तो उसके बाद हमें रीलॉगिन में हमारा अकाउंट दिखाई देगा। अगर हम इस अकाउंट को फिर से रीलॉगिन करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। अगर आज हमने किसी अकाउंट में लॉगिन किया है तो वह लॉगिन कल समाप्त हो जाएगा। इसलिए कल हमें वापस उसी अकाउंट में फिर से लॉगिन करने की आवश्यकता होगी। तो यह रीलॉगिन उसी के लिए काम आएगा। हमें जिस भी अकाउंट में रीलॉगिन करना है उस अकाउंट को सिलेक्ट करके ओपन लॉगिन पेज पर क्लिक करेंगे। अब हम वापस अपने ज़ीरोधा अकाउंट में लॉगिन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ज़ीरोधा अकाउंट में लॉगिन हो गया है। अब हमारी रिडायरेक्ट यूआरएल को कॉपी करेंगे और हमारे सॉफ्टवेयर में पेस्ट करेंगे। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है रीलॉगिन सक्सेसफुली कंप्लीट। उसके बाद ऑप्शन ऑर्डर और फ्यूचर ऑर्डर का विकल्प दिया गया है। इस बटन पर क्लिक करके आप फ्यूचर या ऑप्शन में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी उपलब्ध सिंबल्स हैं आप वे सिंबल्स देख सकते हैं। अगर आप अपने कीबोर्ड पर कोई भी की प्रेस करेंगे तो वह सिंबल पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। अगर आप किसी सिंबल सर्च करना चाहते हैं तो आप उस सिंबल को सर्च बॉक्स में लिखकर सर्च बटन पर क्लिक कर सकते हैं। जब आप उस सिंबल को चुनेंगे तो आप उस सिंबल की सभी स्ट्राइक प्राइसेस को नीचे देख सकेंगे। जो स्ट्राइक प्राइस आपको चुनना हो वह स्ट्राइक प्राइस को चुनें। अगर आप सर्च के फिल्टर को हटाना चाहते हैं तो आप इस बटन पर क्लिक करके वापस से सर्च पर क्लिक करें। सभी स्ट्राइक प्राइसेस वापस आ जाएंगी। इसी तरह सिंबल में भी यही प्रक्रिया लागू होती है। इस बटन पर क्लिक करके वापस सर्च बटन पर क्लिक करें तो सभी सिंबल्स वापस आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर हमारे सिंबल और स्ट्राइक प्राइस को चुनते ही हमारे सिंबल और स्ट्राइक प्राइस खुद आ जाते हैं। हम यहाँ से अपनी एक्सपायरी को चुन सकते हैं।
जितनी भी एक्सपायरी ब्रोकर में उपलब्ध है उन सभी एक्सपायरी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप जो भी एक्सपायरी चुनना चाहते हैं वह एक्सपायरी को चुनें। उसके बाद ऑप्शन टाइप, आप कॉल करना चाहते हैं या पुट करना चाहते हैं वह आप चुन सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट टाइप में आप नॉर्मल या MIS चुनना चाहते हैं वह आप चुन सकते हैं। वैलिडिटी भी आप चुन सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर टाइप में मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर या स्टॉप लॉस ऑर्डर, जो भी ऑर्डर देना चाहते हैं वह ऑर्डर आप लिख सकते हैं। अगर आप लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट करते हैं तो आपको प्राइस लिखना आवश्यक होता है। मार्केट ऑर्डर में प्राइस लिखने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वह ऑर्डर मार्केट प्राइस पर ही ओपन होती है। इसे हम लिमिट ऑर्डर पर प्लेस करेंगे। क्वांटिटी, जो भी सिंबल आपने चुना है उसके एक लॉट में जितनी क्वांटिटी होती है वह क्वांटिटी यहाँ पर स्वतः ही भर जाती है। आप जितने लॉट खरीदना चाहते हैं वह आप यहाँ से चुन सकते हैं। आप यदि चाहें तो इसे यहाँ पर लिख भी सकते हैं। जो भी लॉट आप खरीदना चाहते हैं उसे आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद खरीदें या बेचें, ऑर्डर के लिए दिए गए बटन को दबाकर आप अपना ऑर्डर दे सकते हैं। मैं यहाँ पर खरीद का ऑर्डर दे रही हूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा ऑर्डर सफलतापूर्वक प्लेस हो चुका है। और यदि हम देखें तो हमारा ऑर्डर ज़ीरोडा के अकाउंट में भी दिखाई दे रहा है। अगर हम ऑर्डर को बंद करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर दिए गए बटन के जरिए ऐसा कर सकते हैं। क्लोज ऑल बाय, क्लोज ऑल सेल और क्लोज ऑल ऑर्डर। अगर हम क्लोज ऑल बाय पर क्लिक करते हैं तो सभी बाय ऑर्डर बंद हो जाएंगे। अगर हम क्लोज ऑल सेल पर क्लिक करते हैं तो सभी सेल ऑर्डर बंद हो जाएंगे। और अगर हम क्लोज ऑल ऑर्डर पर क्लिक करते हैं तो सभी ऑर्डर, चाहे वे बाय हों या सेल, जो भी खुले हैं वे सभी बंद हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही क्लोज ऑल ऑर्डर पर क्लिक किया गया हमारा ऑर्डर बंद हो गया है और अब ज़ीरोडा अकाउंट में भी कैंसिल हो चुका है। हम ऑर्डर की स्थिति को देख सकते हैं कि वह कैंसिल हो गया है। तो इसी तरह आप जितने चाहें उतने अकाउंट्स को लॉग इन कर सकते हैं और सभी अकाउंट्स में ऑर्डर को प्लेस और क्लोज कर सकते हैं। केवल एक ही सॉफ्टवेयर की मदद से आप मल्टीपल ज़ीरोडा अकाउंट्स का उपयोग कर सकते हैं, उनके ऑर्डर को मैनेज कर सकते हैं और फ्यूचर और ऑप्शंस के ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर ऑल अकाउंट्स में आप अपने लॉगिन किए गए सभी अकाउंट्स देख सकते हैं। आप जितने चाहें उतने अकाउंट्स लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका लॉगिन समय भी दिखाई दे रहा है। जिस समय आप लॉगिन करेंगे वह समय यहाँ पर दर्ज हो जाएगा। अगर आप किसी अकाउंट को हटाना चाहते हैं तो उसे चुनकर रिमूव बटन पर क्लिक करेंगे तो वह अकाउंट हट जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह अकाउंट हट चुका है। अगर अकाउंट हट गया है तो आप उसके बाद ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे पहले ट्रेड अकाउंट में लॉग इन करना होगा, उसके बाद ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लॉग इन भी नहीं कर सकते क्योंकि अभी कोई भी अकाउंट लॉग इन नहीं है। इस स्थिति में आपको सबसे पहले लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद ही सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। तो यह था हमारा ज़ीरोडा मल्टी अकाउंट मैनेजर, जिसके ज़रिए आप एक ही सॉफ्टवेयर से कई ज़ीरोडा अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। इसमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ऑर्डर को क्लोज कर सकते हैं। सभी चीज़ें केवल एक ही सॉफ्टवेयर के ज़रिए की जा सकती हैं।